हज बदल की शरई हैसियत क्या है? ये जो हज बदल की इस्तिलाह है, जी। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ईसाले सवाब के लिए किए जाने वाला हज और हज बदल को लोग खल्त मल्त कर देते हैं। अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया और उसके बेटे भतीजे कोई भी रिश्तेदार उनको सवाब पहुँचाने के लिए हज करते हैं, तो ये हज बदल नहीं है, ये ईसाले सवाब का हज है। जी। हज बदल ये होता है कि एक शख्स अब हज करने के काबिल नहीं रहा। फ़र्ज़ करें कि साहिब हैसियत थे, अचानक फालिज हो गया, अब वो नहीं जा सकते। या जैसे अभी पिछले दिनों, अब इसी साल से है कि 65 साल की उम्र से ऊपर वाले को नहीं जाने दे रहे, ठीक। और इम्कान ये है कि शायद आने वाले वक्तों में भी ना जाने दें। अब ये शख्स जिसकी उम्र मिसाल के तौर पे 70 साल है, वो हज पे नहीं जा सकता, और उसका गुमान ये है कि आने वाले वक्त में मेरी उम्र 71 होगी तो मुझे और नहीं जाने देंगे। अगर यकीन हो जाता है कि अब 65 साल से ऊपर वालों को हज की इजाज़त 5 साल तक नहीं है, अब इस आदमी को यकीन है मैं नहीं जा सकता, तो अब ये अपने पास से ख़र्चा देकर किसी ऐसे शख्स को जिसने हज फ़र्ज़ अपना अदा कर लिया हो, उसको कहता है कि मेरे ख़र्चे पर तुम जाकर हज करो मेरी तरफ से। तो ये हज बदल कहलाता है और ये इनकी तरफ से शुमार होगा। अच्छा। यानी कि हज के अंदर तो इसकी इजाज़त है, बाकी किसी इबादत में नहीं। यानी आप किसी कोई आदमी दूसरे से कहे कि तुम मेरी तरफ से रोज़ा रख लो या मेरी तरफ से नमाज़ पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हज के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। चनांचा अगर कोई शख्स अखराजात देकर किसी ऐसे शख्स को जिस पे हज जो हज ना कर चुका हो, हज कर चुका हो जिस पर हज फ़र्ज़ ना हो, ऐसे शख्स को अपने पैसे से अपने लिए हज करने भेजता है, और ये शख्स जो भेज रहा है इस पर भी हज फ़र्ज़ हो चुका है, ये अब हज कहलाता है हज बदल।